अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुंबई के लोअर परेल एरिया या बैंगलोर के मान्यता टेक पार्क में प्रीमियम हाई एंड कमर्शियल स्पेस के मालिक बन सकते हो और हर महीने आपके बैंक अकाउंट में चुपचाप से उसका रेंट क्रेडिट हो जाए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? भाई दिमाग खराब है क्या? हम मिडिल क्लास लोग हैं। वहां पे एक छोटी सी शॉप लेने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए तो चाहिए ही। यही गेम चेंजर है। चलिए आज की वीडियो में हम डाइसेक्ट करते हैं कि कैसे आप हाई एंड प्रीमियम कमर्शियल स्पेसेस के मालिक बन सकते हो बाय इन्वेस्टमेंट थ्रू समथिंग कॉल्ड REITs। REITs यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिनके जरिए आप बड़ी से बड़ी कमर्शियल स्पेसेस में हिस्सेदारी ले सकते हो और आपको बिना कुछ किए रेंट डिविडेंड के फॉर्म में हर महीने रिसीव होता है। जो बिल्डर आपको 1 करोड़ का फ्लैट चिपका रहा है ना, उसकी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी उन्हीं जगहों पर है। और अगर कैसा होगा कि आपको उसकी पॉकेट में आने वाले रेंट का कुछ हिस्सा मिल जाए। चलिए मान लेते हैं कि आपकी हार्ड अर्न मेहनत की कमाई का 1 करोड़ रुपए आपने सेव किया है। अब आप सोच रहे हो कि उस पैसे का क्या किया जाए। मिडिल क्लास मेंटेलिटी ये है कि हम सोचते हैं एक रेजिडेंशियल फ्लैट ले लेते हैं, उससे रेंट आएगा प्लस वैल्यू भी अप्रिशिएट करेगी। बिफोर दैट, let us understand the harsh reality of Indian residential real estate market. Rental yield इंडिया में एनुअल एवरेज रेंटल यील्ड जो है वो 2 से 3% एवरेज है। मतलब कि आपने अगर 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया है तो आपको मुश्किल से 20-25 हजार रुपए का महीने का रेंट आएगा। उस रेंट को भी अर्न करने के लिए आपके पास में सबसे बड़ी हेडेक है टेनेंट यानी कि किराएदार को ढूंढना। इस प्रोसेस में आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ सकती है। हर साल 2 साल में मकान खाली होने का डर रहता है। हर महीने तोड़ फोड़ हुई या मेंटेनेंस का खर्चा सो अलग। गॉड फॉरबिड अगर किसी इमरजेंसी में आपको 5-10 लाख की जरूरत पड़ गई तो आप क्या उस फ्लैट का एक रूम बेच सकते हो या कुछ पार्ट बेच सकते हो? जी नहीं, आपको पूरा का पूरा फ्लैट बेचना पड़ेगा। वो भी उस प्रोसेस में आपको कम से कम 6 महीने या साल भर लग सकता है। अब खुद सोचिए, आप 20-25 हजार रुपए रेंट के लिए अपना 1 करोड़ रुपए फंसा रहे हो। बल्कि वही पैसा अगर आप REITs में इन्वेस्ट करते हो, बिना किसी हेडक के आप आराम से 6 से 7% का रिटर्न ले सकते हो। और आपके टेनेंट्स कौन होंगे? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी वर्ल्ड क्लास बड़ी कंपनीज जो रेंट देने में कभी डिफॉल्ट नहीं करते। ये तो हम जान गए कि REITs के बहुत सारे फायदे हैं, बट REITs होता क्या है, कैसे काम करता है, कहीं हमारा पैसा फंस तो नहीं जाएगा? लेट अस अंडरस्टैंड हाउ REITs फंक्शन। दरअसल REITs जस्ट फंक्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में पैसा स्टॉक्स में जाता है, जबकि REITs में पैसा उन रेडी टू मूव इन हाई एंड कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्क्स, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स पार्क्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है फॉर REITs। उनको अपने रेंटल इनकम का 90% से ज्यादा पैसा अपने इन्वेस्टर्स को हर महीने या 3 महीने में डिविडेंड के फॉर्म में देना ही पड़ता है। यानी कि इसमें लगाया हुआ पैसा डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ REITs रेगुलरली डिविडेंड के फॉर्म में आपको रेंटल इनकम रिसीव होती है, वो भी बिना किसी प्रॉपर्टी मैनेजर के, बिना किसी किराएदार की किचकिच के। लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड रिस्क अबाउट द REITs। देखिए, मैं कोई ऐसा स्ट्रिक्ट लेक्चरर नहीं हूँ कि आया और बस मोनोटोनस आपको REITs के फायदे बता करके निकल जाऊँ। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि REITs बिल्कुल रिस्क फ्री है, इसमें जीरो रिस्क है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। REITs में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले इसमें आपको रिस्क के बारे में भी जरूर जानना चाहिए। मोटा मोटी इसमें 2 रिस्क होते हैं। एक होता है लो ऑक्यूपेंसी रिस्क यानी कि खाली रहने का डर। मान लीजिए किसी इंडस्ट्रियल पार्क में उतनी ज़्यादा कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसमें ज़्यादा टेनेंट्स नहीं आए, बड़ा सा पार्क बना है लेकिन वहाँ पे टेनेंट्स ही नहीं है। उस केसेस में नेचुरल जो आपकी REITs हैं उनको रेंटल कम इनकम होगी और वो इम्पैक्ट आपकी डिविडेंड इनकम पे भी पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप REITs में इन्वेस्ट करें उसकी ऑक्यूपेंसी को देखें। कम से कम 80 to 85% ऑक्यूपेंसी वाली REITs एक सेफ बेट हो सकता है। दूसरा रिस्क इसमें एक ये हो सकता है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का।
अगर आरबीआई या बैंक्स एफडीज के रेट को बढ़ा देते हैं तो उस सिनेरियो में आरईआईटी से पैसा पुट करके सेफ इंस्ट्रूमेंट जैसे बैंक एफडी या डिपॉजिट्स में चला जाता है। नेचुरली जब वहां पर पैसा नहीं लगेगा, आरईआईटीज का भी शेयर प्राइस डाउन होगा, विच विल इम्पैक्टिंग। तो अगर आपको आरईआईटीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो लेट अस नो which are the top 3 REITs and the action plan। इंडिया में कस्टमर फ्रेंडली और रिटेल कस्टमर्स के लिए मेजरली 3 REITs प्रिफर्ड किए जाते हैं जो कि शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है। नंबर 1 पे आता है एम्बेसी ऑफिस पार्क REITs। इनके पास में बैंगलोर और नोएडा जैसे बड़े शहरों में हाई एंड कॉमर्शियल स्पेसेस हैं जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज लोकेटेड है। सेकंड पे आता है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क REITs। मुंबई, MMR या पुणे के टेक्निकल हब्स पे इनकी अच्छी पकड़ है। थर्ड पे आता है ब्रुकफील्ड इंडिया REITs। इनका पोर्टफोलियो भी बड़े कॉमर्शियल क्लाइंट से भरा हुआ है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है, आपको बस अपने मोबाइल में इन्वेस्टमेंट एप्स जस्ट लाइक ग्रो, जीरोधा में जैसे आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो वैसे ही इनका टिकर पे नाम सर्च करना है। जस्ट लाइक शेयर, आप सिर्फ 1 यूनिट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 100, 200 या 500 से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, पुराने जमाने में क्या होता था, जब तक आपके हाथ में रजिस्ट्री के मोटे कागज नहीं हो सेठ जी के जैसे, तब तक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता था। बट आज के न्यू इंडिया में स्मार्टली इन्वेस्टमेंट का तरीका है। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी जमाने के साथ में स्मार्ट तरीकों को अपनाना पड़ेगा। रेजिडेंशियल फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं है, बट मेजरली ये उनके लिए है जो उसमें रहना चाहते हैं या जो कम्बरसम और लेंदी प्रोसेसेस का सामना करके पैसा बनाने के लिए काफी पेशेंटली वेट करते हैं। लेकिन अगर आपको फास्ट, क्विक और हैसल फ्री तरीके से पैसा बनाना है तो REITs इज द न्यू एज टूल वेयर यू कैन इन्वेस्ट as per your wish and desire. In this situation, REITs has come up just like a game changer. वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।